नमस्कार। आज जानते हैं टाइप ऑफ मैरिज। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मैरिज को एक धर्म का काम माना गया है, धर्म की ड्यूटी मानी गई है और बड़ा ही पवित्र और न टूटने वाला बंधन माना गया है शादी का। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में बोला जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का बंधन है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं। आइए देखते हैं क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें बताए हैं। देखते हैं आज। और उससे पहले ये जानें कि मैरिज की कौन कौन सी फॉर्म है, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये देखें, हमारे यहाँ हिंदू धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार की मैरिजेस हैं। इसमें से 4 तो अप्रूव्ड फॉर्म यानी अच्छा जिन्हें माना जाता है, और 4 अनअप्रूव्ड फॉर्म यानी नॉन रिलीजियस, यानी उनमें अच्छा नहीं माना जाता उन 4 को। तो जो अच्छा नहीं माना जाता वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अच्छा नहीं माना जाता वो है गंधर्व विवाह। हालांकि अब यही सबसे अच्छा माने जाने लगा है। ये मैरिज, गंधर्व विवाह का अर्थ होता है प्रेम विवाह। अब तो इसे अच्छा माना जाता है। तो गंधर्व यानी गंधर्व होते थे, 2 अर्थ हैं गंधर्व के। एक तो जो हमेशा नृत्य में जो मस्त है, संगीत में मस्त है, उसको भी गंधर्व कहते थे। और एक गंधर्वों की एक श्रेणी भी थी। श्रेणी मतलब जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य इत्यादि हैं। इसी तरह से गंधर्वों की एक श्रेणी होती थी जिन्हें आदिवासी के रूप में माना जाता था। तो वहाँ पे प्रेम विवाह ही प्रचलित था। आज भी आदिवासियों में प्रेम विवाह ही प्रचलित है। किसी भी पढ़े लिखे समाज से अधिक प्रेम विवाह होते हैं गंधर्व समाज में। तो लेकिन फिर भी इसे अनअप्रूव्ड माना जाता था। इसे अनअप्रूव्ड इसलिए माना जाता था क्योंकि इस विवाह को करने वाले लोग शायद समाज में बहुत ऊंचे श्रेणी में नहीं माने जाते थे, इसलिए ऐसा माना जाता होगा। खैर, अगला देखते हैं, असुर विवाह। असुर, जो असुर होते थे जो देवताओं जैसे ना करें। सुर और असुर, सुर मतलब देवताओं इत्यादि के कार्य, और असुर जो देवताओं वाले कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी असुर ये करते थे, स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते थे, स्क्रिप्चर इन्हें भी नहीं मानता था, और ये जनरली ब्राइड को, दुल्हन को खरीदा जाता था उसके फादर से कुछ पैसे देके, और उन्हें असुर विवाह के रूप में माना जाता। पैसे दे के खरीदा नहीं जाता था, दहेज दिया जाता था। इसका अर्थ ये है, ये इस स्क्रिप्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है जब हम ये अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन असुर विवाह में दहेज दिया जाता था और उस लड़की को एक तरीके से ये उसके सौदा किया जाता था, आप ऐसे मान के चलें। फिर उसके बाद हुआ राक्षस। असुर तो होता है जो देवताओं जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं, वो असुर हैं। पर राक्षस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। जैसे, तो जैसे राक्षसों का काम था रॉन्गफुल एक्ट्स करना, तो इसमें भी मैरिज जो होती है अबडक्शन, फोर्स इत्यादि के जरिए होती थी, या युद्ध में जीत कर उनसे जबरदस्ती विवाह किया जाता था। फिर चौथी फॉर्म है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह नहीं, जिन्हें हम आमतौर पे गांव की भाषा बोलते पिशाच, उन्हें कहते हैं पैशाच विवाह। ये इसके अंदर ये सबसे घटिया थी। देखिए, ये सबसे घटिया फॉर्म थी। इसमें रेप या सिडक्शन इत्यादि से वुमेन का कर, जब वो सो रही हो या नशे में हो तो किया जाता था। इसे सिंफुल और इलीगल माना जाता था, पर था ये भी विवाह का एक वे। यानी देखिए, गंधर्व विवाह जो थोड़े उतने समृद्ध नहीं थे, आदिवासी टाइप के लोग। असुर जो प्रचलित नियमों को नहीं मानते थे। राक्षस थोड़ा और भी थोड़ा नीचे कैटेगरी में आया कि फोर्स डालकर, अब्डक्शन डाल के, किडनैप डाल के करना, और पिशाच सीधे रेप करके करना, आप ये मान के चलिए। इसलिए ये इस तरह की श्रेणी, ये अनअप्रूव्ड फॉर्म, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। अब देखते हैं
अनअप्रूव्ड फॉर्म थी वो। अब देखते हैं अप्रूव्ड फॉर्म क्या है। यानी जिन्हें अच्छा माना गया है, जो अच्छे उच्च उच्च कुल के लोगों में जो प्रचलित था वो ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि ब्राह्मण के जरिए वाला विवाह। देखे जैसे फादर गिव्स हिज डॉटर टू ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, लर्नर इन वेदास, जो वेदा को जानता हो, पढ़ता समझता हो, सुपीरियर हो। इसमें डॉरी या कुछ नहीं दिया जाता था। ये विद्वान के साथ किया जाता था, ब्रह्म के साथ यानी ब्राह्मण के साथ किया जाता था। ये होता था ब्रह्म विवाह। इसलिए सबसे अच्छा इसलिए माना गया, भाई ब्राह्मण ही उच्च श्रेणी में थे तो इसलिए शायद अच्छा माना। फिर हुआ देव विवाह। देखिए कहा गया है पहले ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्तर पर माना गया ना, इसलिए देव विवाह उससे नीचे माना गया, इसलिए ब्राह्मण विवाह पहले है। देव विवाह, इसके अंदर क्या होता था, इसमें किसी के घर पे कोई पूजा इत्यादि होता था तो वो उन चीज़ों को जिस तरीके से पूजा पाठ होता था तो उसके बाद वो अपनी बेटियों से सौंप देता था। ये ऐसा लिखा गया है, पर मैंने थोड़ा सा हिंदू शास्त्र के विषय में थोड़ा कोशिश किया थी जानने की, इसलिए मैं बताता हूँ। दैव विवाह ये था कि ऐसा कोई प्रेस्ट, ऐसा कोई धर्म कर्म का कार्य जानने वाले व्यक्ति जो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता था, उस व्यक्ति को यानी जो धार्मिक कृत्य करता था उसको देते थे। उसको एज ए ऑफरिंग में नहीं देते थे, एज ए गिफ्ट नहीं देते थे। हमारे गिफ्ट देने की परंपरा नहीं है, ये तो बाद के समय में लोगों ने लिख दिया ताकि हिंदू धर्म ज़्यादा बदनाम हो। तो दैव विवाह में जिस व्यक्ति ने अच्छा किया, एक अपने विषय में पारंगत है, अपने धर्म के विषय में पारंगत है और सभी कर्म कांडों को निपटा लेता है, उसके साथ विवाह करना दैव विवाह माना जाता था। ये था। अब है अर्श विवाह। अर्श विवाह एक्सचेंजेस का विवाह होता था, यानी इसमें भी विवाह में लड़की के बदले कुछ सामान दिया जाता था, जैसे गाय या कोई भी ज़्यादा पशुधन, तो ये अर्श विवाह होता था भाई। अच्छा, अगर जो ऐसा होता तो लोग स्वर्ण मुद्राओं का भी तो विवाह रखते हैं, स्वर्ण मुद्राओं के जरिए भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्श विवाह ये माना जाता था कि विवाह हुआ, हमने अपनी गाय दान में दे दी, गौ दान में दे दी, और इस प्रकार से एक सिंबल दे के किया जाता है, इसे अर्श विवाह कहते हैं। अंतिम में प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह यानी राजा प्रजापति ने जिस प्रकार से की उस तरीके से। तो ये जो मॉडर्न डे की जो मैरिजेस हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं, उन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, सारे मिलकर ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसका विवाह संपन्न किया जाता है, ये प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह में कोई दहेज इत्यादि की बात नहीं थी। ये प्रजापत्य विवाह इसलिए है, इसी प्रकार का विवाह भगवान शिव ने पार्वती के साथ की। पार्वती के पिता का नाम दक्ष प्रजापति था, उसी से निकला गया प्रजापत्य विवाह। तो ये थी प्रजापति विवाह। और हर्ष, देव, ब्रह्म, ये है 4 अप्रूव्ड फॉर्म। 4 अनअप्रूव्ड है गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच।